जोधपुर से कल्पेश सिंघवी का प्रणाम। अध्यक्ष जन शासन रक्षा समिति जोधपुर। कल्पेश सिंघवी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। पहले भी जब जैन साधु संतों पर हमले हुए, अनूप मंडल के द्वारा मंदिरों पर हुए, साधु संतों पे हुए, तो कल्पेश सिंघवी ने लगातार ये लड़ाई लड़ी और उस जंग को जीता और 10 लोगों को गिरफ्तार कराया। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने और डीजीपी साहब ने, पुलिस विभाग ने पूरी मदद की, जैन समाज की, जैन साधु संतों की, और उनको सुरक्षा प्रदान की। और अभ्योजन स्वीकृति थी, उस अभ्योजन स्वीकृति के बाद ही 10 लोगों पर मुकदमे शुरू हुए हैं। अब चूंकि हमारे ही जैन समाज के कुछ दुष्कर्मी साधु, जिनको बार बार मैं बेनकाब करता आया हूं, जैसे जैसे प्रमाण मिले हैं, मैं श्री नरदेव सागर जी, जो सागर समुदाय के गच्छाधिपति है, पिछले 2 महीने से लगातार सागर चंद सागर, एक जो दुष्कर्मी है, 25 साल से दुष्कर्म कर रहा है, सारे प्रमाण मैंने दे चुका हूं। उसके बाद में वो एक फॉरेंसिक कंसल्टेंट से सलाह लेते हैं और फर्जी रिपोर्ट तैयार कराते थे। हालांकि मैंने उस पांडे से भी बात कर ली है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि ये एआई से फोटो बने हुए हैं, कहीं ये नहीं कहा कि ये फोटो नकली है। उन्होंने कहा टेम्पर्ड है, चूंकि कोलाज बनाया हुआ है। मैं नरदेव सागर जी आपसे कहना चाहता हूं कि ये भारत जब आजाद हुआ था, जब ये भारत आजाद हुआ था, तो सिर्फ अहिंसा के नाम पर आजाद नहीं हुआ था। सिर्फ अहिंसा के नाम से नहीं, क्रांति आई थी, बहुत लोग शहीद हुए थे, फांसी पे चढ़ गए थे। तो कल्पेश सिंघवी भी ये कहता है कि जिन शासन को बचाने के लिए समस्त हिंदुस्तान के जैन समाज के पंत, आचार्य, साधु, साध्वी और जैन समाज की महिलाओं को बचाने के लिए ये लड़ाई जंग लड़ रहा हूं। चाहे आप मेरे पे कितने भी झूठे मुकदमे लगवा दीजिए, आपका विराट सागर पुणे के अंदर बैठकर, और कुछ दुष्कर्मी लोगों के बचाने वाले दुष्कर्मी कहता हूं उनको, जिन्होंने एआई से मेरे फोटो बनाकर उसके अंदर लड़की की आवाज में तखतगढ़ समाज को बदनाम करने की जो नाकाम कोशिश की है, मैं इन चीजों से बिल्कुल घबराने वाला नहीं हूं। कल्पेश सिंघवी को आप जेल की सलाखों में भेज दो, बाहर आऊंगा, फिर भी इस शासन के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मैं जिस शासन का ऋण में उतार नहीं सकता, मैं इस कुल में पैदा हुआ हूं। जितने भी हमारे 18,000 20,000 साधु संत हैं, उनको बचाने के लिए वो बिहार में पैदल चलते हैं। आप लोग इन दुष्कर्मियों को बचा रहे हो। मैंने आज एक पत्र, 2 पत्र 2009 के, जो आपके उस समय में सूर्य सागर जी देव जो गच्छाधिपति हुए थे, 2009 का 2 पत्र वायरल किया है, जिसके अंदर सभी दुष्कर्मियों के नाम लिखे हुए हैं। आप ये भी कह देना कि ये लेटर फर्जी है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं नरदेव सागर जी, आगम पढ़ लीजिए। आप दुष्कर्मियों को बचा रहे, 16 गुना पाप आपको लगेगा। नरक में जाने का तो मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी ने अपनी देशना में कह रखा है। 5 करोड़ नहीं, 7 करोड़ के आसपास साधु, साध्वी और जो दुष्कर्म करने वालों को बचा रहे वो नरक में जाएंगे। हमारी आप चिंता नहीं करें कि हम लोग कहां जाएंगे। हमारे लिए आपने जेल की सलाह के तय कर रखी है, तो मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं कि साधुओं के जो फोटो, जो दुष्कर्म करते हुए सागर चंद सागर के जो फोटो हैं, आप कल्पेश सिंघवी पे मुकदमा दर्ज करा दीजिए। पुलिस और सीबीआई तक नहीं छोड़ूंगा, सीबीआई से लेकर ऊपर तक की जांच करवा दूंगा कि क्या ये फोटो कल्पेश सिंघवी ने बनाए हैं, ये फोटो कहां से वायरल हुए हैं। आपका वो जो मैथिल दलाल है सूरत के अंदर, आप सागर चंद सागर को बचा रहे हैं और वो उस लड़की को धमका रहा है कि उसके मोबाइल के अंदर फोटो थे। वो रिकॉर्डिंग तक भी मैं वायरल करवा चुका हूं। आप ये समझिए कि ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास कहां पहुंचती है, कैसे पहुंचती है। आपके वो कल्याण सागर राज तिलक जेल में गया था, दुष्कर्म के सारे वीडियो आ चुके हैं। हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेले नहीं। अगर शस्त्र उठाना पड़ा, शस्त्र उठाएंगे। आप ये वीडियो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर और सब जगह भेज दीजिए। जेल में डालने का बिल्कुल भी गम नहीं है। अगर इस जिन शासन को बचाने के लिए यह कल्पेश सिंह भी जेल गया ना, और ताउम्र जेल में रह गया, तो भी मैं इस शासन का ऋण नहीं उतार पाऊंगा। उसको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। आज मैंने मैसेज वायरल किए लेटर के साथ में, कपड़े पहनाकर इन दुष्कर्मियों को बाहर निकाल दीजिए। ये हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे, ये साध्वियों को नहीं छोड़ रहे हैं। साध्वियां दलाल बनी हुई है, लड़कियां लाती है। आप क्या सोचते हो कि पीड़िता मुकदमा दर्ज नहीं कराती इसलिए बच रहे हो? पर मैं नहीं छोड़ूंगा। धार्मिक भावना आप लोग हमारी याद कर रहे हो।
आप हमारे धर्म के साथ खेल रहे हो, धर्म को धोखा दे रहे हो। यह अंतिम चेतावनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे तमाम देशवासियों को शेयर करें। और जहां सागर चंद सागर मिले, उसकी शक्ल सब जने अब जानते हैं। जहां दुष्कर्मी मिले, कपड़े पहनाकर बाहर निकालिए। और नहीं तो ये होली के बाद अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, रास्ते में हमारे लोग लगे हुए हैं। मणि लक्ष्मी तीर्थ में छुपा, फिर वो एक फैक्ट्री में छुपा, अभी शायद बड़ौदा या खंबात के आसपास में सूचना मिल रही है। खूब लोग काम कर रहे हैं। खाली कल्पेश सिंह भी अब काम नहीं कर रहा है। कल्पेश सिंह भी के साथ खूब महिलाएं, पुरुष, हमारा समाज के बहुत युवाएं जुड़ चुके हैं। अब कल्पेश सिंह भी अकेला नहीं है। पहले भी अकेली लड़ाई लड़ी थी, अब भी अकेला लड़ लूंगा अगर लोग डर जाएंगे। लेकिन कल्पेश सिंह भी ना बिकाऊ है, ना डरेगा। मेरे नाम से किसी को पैसा देना मत। और अगर कोई गलत काम करोगे और मेरे पे हमला करोगे तो जूत भी ठोकूंगा।